निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं तनाव से व्यक्तित्व में बदलाव। व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी। होता क्या है कि जब इंसान पर स्ट्रेस हावी होने लगता है तो उसकी ओवरऑल जो दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अधिक अवधि तक तनावग्रस्त रहने से व्यक्ति के रहन सहन, चाल ढाल में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। देखिए, होता जब आदमी के ऊपर तनाव रहता है तो उसको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं रहता कि वो किस हाल में अपने आप को मेंटेन कर रहा है। मेंटेन वाली बात है, मेंटेन से तात्पर्य है जैसे एक गेटअप बना के चलना, ठीक है, जैसे भी रह रहा है, क्योंकि उसको दुनिया बेकार लगने लगती है, दुनिया से उसका कोई लेना देना, दुनिया से कट जाता है वो। तो उसका जो व्यक्तित्व एक सोशल होना चाहिए। आज आप शादी में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं तो एक गेटअप बना के जाते हैं। पीछे लॉजिक क्या है कि लोग उसको एक ऐसे रूप में देखें कि अरे यार बहुत अच्छा लगता है। अब आप जैसे ओकेजन में भी, जो ऐसा ओकेजन है जहां दिखावा होना होता है, जहां हर कोई आदमी ये सोचता है, या कोई ऐसा पर्व है जैसे दीपावली है, अब उस समय आप मान लो नए कपड़े चेंज करो, नए आप शेविंग करो, नए बाल अच्छे से बाओ, तो फिर कोई भी आपको आपके व्यक्तित्व को जान लेगा कि ये तनावग्रस्त व्यक्ति है। क्योंकि ओवरऑल परिस्थितियां जिस तरह की हैं, ये बात अलग है जैसे मान लो कोई की वेदना है, किसी के शोक सभा है, वहां आप सूट बूट टाई वाई लगा के जाओगे तो भी अब गलत है। वहां उसके अनुसार सादगीपूर्ण गेटअप में जाए और चेहरे पर इमोशन भी ज्यादा ऐसा नहीं। तो ये तो परिस्थिति है। लेकिन आप जब मौका खुशी का है, जब आपको इजी वे में कहीं गोइंग करना है, वहां आपकी चाल ढाल एकदम सुस्त सपाट से, आलस आपके चेहरे पर, बुझी हुई आंखें, बुझा हुआ चेहरा, कोई तेज नहीं चेहरे पर, चाल में कोई ऐसी वो नहीं जिससे आदमी में, चाल से आदमी पता चला लेता है कि आदमी के अंदर कितनी स्टेमिना है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तो चाल ढाल, रहन सहन, दोनों पर ही उसका असर देखने को मिल जाता है। जैसे सुस्त चाल, धीरे धीरे चलेगा, लड़खड़ाता, कोई आदमी चलता हुआ एकदम ऐसे जाए, ऐसे कर, सोच लो तनावग्रस्त है। या तो तनावग्रस्त है या उसका हीमोग्लोबिन कम है या अन्य कोई बीमारी से ग्रस्त है, वो भी हो सकता है, बस की नहीं है। तो सुस्त चाल, मुरझाया हुआ चेहरा, लोगों से बचने की प्रवृत्ति, एकांत प्रिय, हड़बड़ाहट में रहना जाहिर करता है व्यक्ति गहरे तनाव में है। अगर वह हड़बड़ाहट में रहना जाहिर करता है तो वह गहरे तनाव, अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। जो नेचुरल पोजीशन होती है वह उससे दूर है। कहता कुछ है, निकल कुछ रहा है। कोई प्रश्न का उत्तर मांगेंगे, हड़बड़ा करके वो जवाब देता है। अक्सर ऐसा व्यक्ति अपनी धुन में ही चलता रहता है। उसके लिए दूसरे की उपस्थिति गौण सी हो जाती है। सामने वाला क्या कर रहा है कोई उसको लेना देने, वो अपनी धुन में खुद से ही बातें करने लग जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को अपने में ही समेट लिया है। कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि तनावग्रस्त रहने पर इंसान का जो व्यक्तित्व है, जो एक आइडियल के रूप में रहना चाहिए, वो पूरा बदल जाता है। अब ऐसी पर्सनैलिटी को कौन अपनाना चाहेगा जिसका चेहरे पर तेज नहीं, आंखों में कोई तेज नहीं, आंखों में बुझापन, चेहरे पर बुझापन, ये सारी बातें ये शो करती हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ी चिंता, तनाव, कोई वैचारिक मंथन चल रहा है। तनावग्रस्त व्यक्ति निर्णय ले पाने में असमर्थ रहता है। देखिए, जब आपको
इस तरह की आपकी सोच बन जाती है। सोच अर्थात नेगेटिव सोच कि यार मैं जो करूंगा हो सकता है वो गलत होगा, ये नेगेटिव अप्रोच है। ये बन जाने पर आदमी तनाव में ही, या तो तनाव आने पर इन्हीं बातों से तनाव आता है। जैसे आपको लगातार 2-3 डिफीट लगी, फिर आपका मन क्या कहेगा, यार मेरे तो इस समय खराब है, मैं तो जो काम करूंगा वो उल्टा ही होगा। अब मान लो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई आपसे कहे कि अरे तू भी कोई काम करेगा क्या, आके बोलो कि यार एक थोड़ा सा लागत लगानी है तुझे, और एक बहुत अच्छा धंधा है, सस्ती रेटों में वो अपनी दुकान को सेल कर रहा है और उसमें सारा सामान भरा, मैं नहीं कर सकता था, मेरे समय खराब है, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। कारण उसके पीछे लग गई नेगेटिविटी, और नेगेटिव सोच तनाव को ही जन्म देती। उसके लिए अच्छा बुरा, दूसरे आदमी की समझ, दूसरे आदमी का ज्ञान बुरा लगने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं तनावग्रस्त, वे एकाग्रचित न रहने व निर्णय ले पाने में असमर्थ रहते हैं। अक्सर अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए बहुत अधिक काम अपने हाथ में ले लेता है, ताकि वे अपने में डूबकर उसमें ही अपनी समस्याओं को भुला दे, ताकि वे उसमें डूबकर उसमें अपनी समस्याओं को भुला दे और टाल सके, अन्यथा उसके विपरीत परिणाम निकलता है। समस्याओं का निराकरण तो नहीं हो पाता है। जो ढेर सारे कार्य व्यक्ति अपने पर ले लेता है वे अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि उसमें एकाग्रता नहीं रहती। अब आदमी बिजी तो रहने की सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता उसमें। तो जब जिस काम को बिना मन से करेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा। मनोवैज्ञानिकों ने इसे पॉलीफेसिक बिहेवियर माना है। कैसा बिहेवियर है? पॉलीफेसिक, अर्थात जो व्यवहार दिखने में तो ऐसा लगे बहुत बिजी है, लेकिन वो अंतर मन में ही अपने आप को बहुत एकाकी बना के रखता है। तीसरा है तनावग्रस्त व्यक्ति न कोई लक्ष्य निर्धारित कर पाता। जो भी काम कर रहा है वो बेमन से कर रहा है, और उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि वह कितने समय में पूरा कर लेगा, इसको पूरा करना उसका मेन एम है, इसका ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। योजनाओं के अनुसार नहीं चल पाता, कोई प्लान बनाए तो उसके अनुसार वह समय पर नहीं पूरा, इसका परिणाम विफलताओं में ही होता है। इस कारण उसे एक कार्य का निर्दिष्ट नहीं कहा जाता। परिणाम तो उसका स्वयं का विश्वास इतना कमजोर हो जाता है कि वह स्वयं ही एक विफल व्यक्ति मानकर चलने, यानी व्यक्तित्व उसका पूरा बदल जाता है। जो कभी बिजनेस का मास्टरमाइंड होता था, अब उसको स्ट्रेस आने पर, तनाव आने पर कोई भी काम छोटा हो या बड़ा बड़ा डराता है, और सेल्फ डिसीजन लेने में उसको बड़ा डर लगने लगता है। पीछे कारण उसके मन में सोच नेगेटिव आ गई, उसके विचार नेगेटिव आ गए, उसमें उत्साह नहीं रहा, उमंग नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ अंधकार में जीवन की ओर जाते लगना। अब इसके लिए होना क्या होता है कि उसको एक ऐसे मित्र मंडली की रिक्वायरमेंट है कि वो उनको संवारे कि नहीं नहीं यार, तेरे में तो बहुत स्टेमिना है और तेरे में तो बहुत क्षमता है, तो गलत अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसे लोग मिलना संभव कम है, केवल टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जाता ही चला जाता है। देखा आपने सुशांत राजपूत के उसमें कई सारे पायदान आए, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी आई, नौकर भी आए, सबने उसको बचाने की नहीं करी, आगे धकेलते ही चले गए। तो होता क्या है भाई, ये बात तो सही है, उस समय वो किसी की सुनता नहीं है, ये बात भी प्रैक्टिकल है। वो अपनी धुन में रहता है, ड्रग एडिक्ट हो जाना है और बहुत सारी बातें उसके अंदर आ जाने पर वह दूसरे को कम आंकता है और अपने आप को ज्यादा समझने लग जाता है। तो इन बातों के माध्यम से हम अब तनाव की अगर गहनता का मूल्यांकन करें कि किन बातों से हमें तनाव ज्यादा और किन से कम मिलता है, कुछ उन बातों को हम आपसे शेयर करते हैं। यानी तनाव के गहनता, यानी ज्यादा किस बातों से तनाव मिलता है। वैसे मैंने पहले बता दिया, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि तनाव को हम उसकी गहनता, उसकी गहराई में कि ज्यादा समय तक कौन सा तनाव चलता है। नंबर 1, ऐसी मैं आपको 10, 15, 20 वो बताऊंगा आदतें, कि जीवन साथी की अगर मृत्यु हो गई
तो ये बहुत बड़ा तनाव है। इसमें वह पूरा डूब जाता है और इससे निवरना बहुत कठिन होता है। अब बहुत से तो इसमें भी है। मैंने एक मेरे नजदीक में एक था, बच्चे थे, पत्नी की डेथ होने के बाद इतना रोया कि मत पूछो। 12वें दिन के बाद 13वें दिन दूसरी पत्नी ले आया, जबकि ऑलरेडी बच्चे थे, अग्रवाल समाज से था। तो ये तो फितरत है इंसान की। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये उन इमोशनल व्यक्तियों के लिए है मोस्टली, जो ऐसे दुख से बहुत टूट जाते हैं। और पति और पत्नी का रिश्ता इतना गहरा रिश्ता होता है कि वो एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से जिंदा रहते हैं। तो जब वो इस तरह का रिश्ता टूटता है तो वो बहुत ज्यादा गम देता है। नंबर 2, तलाक। खूब अच्छे से जिंदगी काट रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल रहे आप, बाद में आपके विचारों में मतभेद होने पर तलाक हो जाता है, तो वो भी पीड़ा बहुत पहुंचाता है। नए मान लो लड़की है, दूसरी शादी के लिए भी सोचती है, तो नए से पता नहीं कैसा होगा, पहले वाला ही ऐसा था, वो भी ऐसी नेचर का नहीं मिला, ऐसी बहुत सारी बेचारे को, तो वो भी तनाव काफी समय तक रहता है। निकट पारिवारिक सदस्य का निधन, इसमें पॉइंट दे रखे हैं। तो 100% तो जीवन साथी की मृत्यु, 73% तलाक की स्थिति, 65% निकट पारिवारिक सदस्य का निधन, और स्वयं की गंभीर व्याधि एवं भारी चोट लग जाना। 53% आपको तनाव देता है। आप बढ़िया स्वस्थ हैं, भगवान न करे किसी को अस्वस्थ करे, बाई चांस आपने नॉर्मली किसी जगह जांच कराई और आपको पता चलेगा आपको तो बहुत भयंकर बीमारी है, फिर देखो आपको कितना बड़ा स्ट्रेस। अरे यार मैं तो कुछ दिन का ही मेहमान हूं, अरे यार वो नेगेटिव सोच कितनी बड़ी। तो वो तनाव भी काफी बड़ा है, 65% तक वो आपको तनाव। फिर है विवाह से उत्पन्न स्थिति। विवाह होने के बाद भी थोड़ी बहुत तनाव बढ़ जाता है, कमा के लाओ, उसकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करो, ये सामान वो सामान, घर में एडजस्टमेंट, भी बहुत सारी बातें हैं। फिर 50% तकलीफ देता है नौकरी से निकाले जाना। एक तो नौकरी खुद छोड़ देगा अपने, ठीक है, या तो परिस्थितियां ऐसी हैं या प्रमोशन के लिए दूसरा जॉब का चुन रहे हैं, लेकिन एक आप ये सोच के कि भाई मैं तो यहाँ ठीक हूँ, बढ़िया चल रहा हूँ, और पता चले आपको नेक्स्ट हटा दिया जाए, तो वो तनाव भी 50% आपको तनाव की गहराइयों में ला देता है। परिवार में वृद्धि व उससे उत्पन्न समस्या, व्यापार में समन्वय की समस्या, ज्यादा मेंबर हो जाने पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और व्यापार में भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, ये भी आपको 40% तक तनाव देता है। आर्थिक स्थिति में बदलाव, अमीर से थोड़ा सा आप कम पैसे वाले हो गए तो वो भी आपको, क्योंकि बहुत सारे खर्चे आपके जो उल जलूल थे वो अब रुक गए, तो वो भी तनाव देता है। अरे यार पहले तो हम 4 व्हीलर से आते हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, तनाव तो है ही। पुत्र का अनबन के कारण अलग रहने लगना, वैवाहिक जीवन के बाद उम्र के उस दैलान पे जब बाप ये अपेक्षा करता है कि मेरे बेटे बहू नाती पंथी मेरे साथ रहें, उस समय पता चले कि वो अलग हो गए, एक ही बेटा था, अब रह गए अकेले पति पत्नी, वो टेंशन भी काफी परेशान करती है, तो वो आदमी को 40%। और निकट मित्र का दुनिया से रुखसत हो जाना, ये भी 40%। व्यवसाय में बदलाव, नया व्यवसाय चूज करना भी आपको प्रॉब्लम, आपको तनाव देता है। भाई कैसे होगा, बिक्री कैसे होगी, कैसे समय का चक्र चलेगा, इतनी अर्निंग होगी कि नहीं होगी, ये बहुत सारी बातें हैं जो नए बिजनेस को अपनाने में आदमी तनाव खाता है। तो नए बिजनेस के लिए 36%। और गृह कलेश, पति पत्नी के बीच में छोटे छोटे वैचारिक मतभेद, चाहे वो घर के कामकाज को लेकर हो,
चाहे मायके के लोगों और ससुराल के लोगों के बुराई भलाई के संबंध में हो या अन्य कोई भी ऐसी सोच के ऊपर हो। चाहे टीवी सीरियल के ऊपर है, उसको पसंद है न्यूज, उसको है सीरियल, झगड़ा हो रहा, बोल बंद, 2 दिन तक रूस के बैठ गए, कभी पति बैठ जाए कभी पत्नी बैठ जाए, तो वो भी है पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं ये समझते मेरे विचारों को, ये तो बहुत सारी भी टेंशन देती है। पत्नी का नया कार्य प्रारंभ या छोड़ देना। पत्नी का नया कार्य प्रारंभ करना भी टेंशन देता है। मान लो कोई नौकरी पे जा रही है, वहां सही माहौल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पता नहीं उसको कैसे माहौल में रह रही है वो, और या फिर मिला है तो उसको मान लो छोड़ दिया है, तो वो भी टेंशन, यार बढ़िया चल रही थी हमारी, कुछ उससे पैसे आ जाते थे, उसने और काम छोड़ दिया। स्कूल जाने लगना या शिक्षा समाप्ति। शुरू में भी बहुत स्ट्रेस होती है स्कूल जाने के समय, और पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद कि अब भैया नौकरी के लिए लगो, वो भी एक टेंशन वाला माहौल है। एकेडमिक आप स्टेटस बढ़ा रहे हैं, जब तक तो कोई टेंशन नहीं है, पहली से दूसरी, दूसरी से कोई टेंशन ही नहीं है, छठी आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन हो गई, बीएड भी हो गई, अब बेटा आ जा कंपटीशन की तरफ, वो टेंशन भी बहुत है। उस टेंशन को रूप दिया है 26%। रहने की स्थिति में बदलाव 24% है, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होना, और बॉस से अनबन भी 23% आपको। जहां काम कर रहे हैं, जिनके अधीन काम कर रहे हैं, उससे अगर अनबन है तो वो भी टेंशन देता है, यार पता नहीं साला क्या हमें कहेगा क्या नहीं कहेगा, बहुत सारी उसकी हर बात फिर कचोटने लगती है। सेवा शर्तों में बदलाव। सेवा की जो शर्तें हैं, जिन कंडीशनों पे सेवाएं दे रहे हैं आप, उनमें वो बदल दे तो वो भी तनाव देता है। क्या हमने ज्वाइन करा जब तो इस तरह का माहौल था, अब नई कंडीशन लगा दी। आवास में परिवर्तन। जहां आप रह रहे हैं वहां आपको पूरा व्यवस्थाएं आप मैनेज करवाएं। अब दूसरी जगह पे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो भी तनाव, अरे यार पहले ही अच्छे थे जहां थे, पता नहीं क्या व्यवस्थाएं आने। मनोरंजन में बदलाव। पहले आप जहां रहते थे वहां बड़ा फील्ड था, वहां खुला बहुत बड़ा एरिया था, कच्ची जमीन थी, पेड़ पौधे लगा लेते थे, सब्जियां बो लेते थे। अब पूरा पक्का है, कुछ भी नहीं बोलता, न खेलने को मिलता है न कुछ है, तो ये भी टेंशन 19% टेंशन देता है। सामाजिक गतिविधियों में बदलाव। सोशल एक्टिविटीज बदल गई। पहले लोग एक दूसरे के दुख दर्द में घर जाया करते थे, आजकल फोन पर ही सारी दुख दर्दों की जानकारी, तो उससे भी बहुत भी टेंशन रहता है। पहले लोग जरा बीमार पड़ने पर दूर दूर से रिश्तेदार समाचार लेने आते थे, अब फोन से ही पूछ लेते। सोने की आदतों में परिवर्तन। पहले जो सोने का कार्यक्रम था, अर्ली टू बेड अर्ली टू स्लीप, अब बदल गया है, तो वो भी टेंशन दे रहा है। खाने की आदतों में परिवर्तन। खाने में बदलाव ला देना भी आपको टेंशन क्रिएट करता है। तो ऐसे कई सारे जो अपराध हैं, ओ सॉरी तनाव हैं, वो नेचुरल उसमें आपको आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान को तनाव कभी भी कहीं भी आ सकता। तनाव से व्यक्तित्व में जो बदलाव आता है, उसमें कुछ जैविकीय कारण भी हैं। जैविक कारण ऐसा पाया गया है कि तनाव होने पर मस्तिष्क के अधचेतक हाइपोथैलेमस क्षेत्र में हलचल होती है। तनाव होने पर मस्तिष्क का जो अधचेतक है यानी आधा, उसको नाम है हाइपोथैलेमस क्षेत्र में हलचल होती है। इससे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और कुछ अन्य दूसरे जैव रसायनों की उत्पत्ति होती है। यह पीयूष ग्रंथि को एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक
हार्मोन ACTH बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसके कारण